खाला, खाला, आप ठीक है? नहीं हूँ ठीक। ठीक है खाला, अंदर आ जाएं। एलिफ, एलिफ, वापस आ गई तुम? हाँ आ गई। दुआ ने फोन करके अब्बू के बारे में बताया तो मैं फौरन आ गई यहाँ। अब भी अब्बू ही के पीछे? नानी जान, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मैं अपना सारा सामान रखकर सीधी यहाँ आ गई हूँ। कोई मुझे बताएगा कि अब्बू कैसे और कैसी तबीयत है? रिलैक्स हो जाओ, फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तुमने बात नहीं की? नहीं, यानी कॉल की थी मैंने। जिस आदमी से तुम मोहब्बत करती हो वो अपने घर में बीवी खिदमत कर रही है। नानी जान बस करें। एक मिनट, दुआ ने तो कहा था वो हॉस्पिटल में है। हाँ वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब घर चले गए हैं। घर से मुराद उनका अपना घर? और क्या तवक्को थी? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, मजाल है जो तुम समझो। क्या हो रहा है यार? खाला ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आपा से बात हुई थी। मरियम साहिबा इस वजह से घर ले गईं क्योंकि उन्हें देखभाल की जरूरत है। खुद को तसल्लियां देते रहो, खुश होते रहो, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं तलाक दूंगा और बस। 35 साल का रिश्ता और अब देख लो, बीमार हुआ। अब देखो उनकी खिदमत कौन कर रहा है? बीवी कर रही है ना। क्या आदमी कोई नजर नहीं आ रहा? अच्छा अब बस करें। आप देख नहीं रही है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? तुमने पहले क्यों नहीं सोचा ये सब कि जब सहोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी? एलिफ रुक जाओ एलिफ, 1 मिनट बात सुनो मेरी। आराम से बैठ के बात तो करो ना। देखो हम सब बहुत गमगीन हैं। आप सब गमगीन हैं? तो मुझे कोई गमगीन नजर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? मैंने किसी से मोहब्बत की, उस पर भरोसा किया मैंने। वो उम्र में मुझसे बड़ा है तो सबने समझा मैंने पैसों के लिए मोहब्बत की उससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमीज खूबसूरत था पर मेरे लिए नहीं था। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा ये सब क्या है? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? एलिफ प्लीज। उसने मुझे मेरे असल के लिए चाहा। हर किसी ने मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से चाहा, लेकिन उसने मेरे अंदर देखा, उसने मेरे दिल को छुआ। पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया। पहली बार। मॉम की नजर में मैं पागल हूँ, बहन की नजर में मैं आवारा हूँ, बाप को तो मैंने याद भी नहीं रखा। आप सब में से किसने मुझे आम महसूस कराया है? हाँ, कोई जवाब नहीं है ना आप लोगों के पास? वो मोहब्बत करती थी। मम्मी प्लीज बस करें। क्या प्लीज? सबको अपनी हद मालूम होनी चाहिए। ठीक कहा, कभी इंसान जानते हुए अनजान बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर सख्ती की जाए। मैं क्या करूं जुल्कर? मुझे कोई मशवरा दो। तुम्हें सच बताना होगा नायला, ये ऐसे नहीं चल सकता, वरना एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी नायला। लेकिन मैं कैसे कहूँ जुल्कर? मुस्तफा तो यकीनन तलाक दे देगा, मुझे और बच्चे को दरवाजे के बाहर कर देगा। हम मुस्तफा को अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं करेगा। तुम बस बता दो उसे। अगर कर दिया तो? वो आजकल बहुत गुस्से में है। पिछली बार जब बच्चे का चेकअप था तो ब्लड टेस्ट करवाना चाहता था। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना। मेरा शौहर जो हमेशा कहता था ठीक है, इस बार इसरार करने लगा। मैं ये बात उसे नहीं बता सकती। देखो अगर उसे किसी और से पता चल गया तो पता तो चलना ही है ना। बेहतर है तुम खुद ही बता दो, वो कुछ नहीं कहेगा। कल ऑर्गेनाइजेशन का इफ्तिताह है और मॉम उसकी प्रेसिडेंट है। वो उसके लिए एक्साइटेड है। बिल्कुल, मुझे भी इनविटेशन आया था मगर देखा नहीं मैंने। क्या तुम लोग जाओगे? जी बिल्कुल जाएंगे। मॉम को बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मुबारक हो बेटी, ये बात तुम उन्हें खुद कहना। जरूर कहूंगी। मुझे अपनी मॉम पर बहुत प्राउड है। कहां से कहां पहुंच गई, बड़ी कामयाबी की कहानी है ये। हमें अब चलना चाहिए भाई। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। शुक्रिया उमर। अपना ख्याल रखिएगा तायाजान। शुक्रिया बेटा। आराम करें, खुद को थकाए मत। चाचा आप जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं मुस्तफा। भाई तुम ठीक हो ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। मुस्तफा कुछ ना कुछ तो हुआ है, तुम सफेद पड़ गए हो बिल्कुल। नायला कहाँ है? हाँ वो ऊपर बच्चे के साथ है। अल्लाह खैर करे बेटा, क्या हुआ, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो खैर जो भी हो, तुम्हारे बाबा अब यहाँ हैं, अब वो ठीक हो गए हैं, पूरा खानदान फिर इकट्ठा हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं चचा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो रूहान चलते हैं। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? खुदा हाफिज बेटी, अपना ख्याल रखना। देखो नायला, तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो रहा है कि तुम बहुत टेंशन में हो। ये अच्छी बात नहीं है। देखो सही वक्त का इंतजार करो और अपने शौहर से बात करो। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? हद है, अभी तक यही सोच रही हो तुम। जाओ जाकर अपने शौहर से बात करो नायला, हद हो गई है तुमसे। बस इस बात को खत्म करो अब। चले आए। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी मरियम। बस आप आराम से सो जाएं। बिला वजह सहमत की। ऐसी कोई बात नहीं। देखें अब्दुल्ला साहब, आप और बच्चे ही तो मेरा खानदान है। मेरी आपसे शादी 18 साल की उम्र में हुई और हम 30 साल से एक साथ हैं। अपने वालिदैन से ज्यादा आपके साथ रही हूं मैं, और ये बात आप भी जानते हैं। आप मेरे सिर्फ शौहर ही नहीं बल्कि जिंदगी के साथी भी हैं। मुश्किल दिनों में मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मरियम बेगम, यकीन करो तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैंने कभी तुम्हें गमगीन करना नहीं चाहा और ना ही कभी दिल दुखाना चाहा तुम्हारा। तुम बिल्कुल दुरुस्त कहती हो। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं समझोगी। मुझे अफसोस है। मैं नहीं चाहती आप उस औरत से इस घर में बात करें अब्दुल्ला साहब। मुझे सब कबूल है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं। उठा ले प्लीज। बच्चों ने काफी दुख सह लिए हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद दुख सहें। मुझे वुजू करना है, फिर सोता हूँ। ठीक है, आए। तुम्हारे यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? अब वो कैसे है? वो बिल्कुल ठीक हैं। फिक्र मत करो, वो अपनी फैमिली के साथ हैं। आइंदा उन्हें तकलीफ देने की कोशिश भी मत करना। मेरे शौहर को अकेला छोड़ दो तुम। उनके साथ जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। बेगैरत कहेंगी। मेरी जान, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आज रात इतना सब कुछ जो किया रूहान, वो क्या था? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। इतने सारे फ्रूट्स तुम घर लेकर आ गए थे, वो सब कुछ बिल्कुल गैर जरूरी लग रहा था। इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत थी? तुम इतना सब कुछ क्यों ले आए? मैं तो बस एक इशारा देना चाहता था उन्हें। इतना मसला बनाने वाली बात नहीं है। मगर रूहान, इशारा फूलों से भी तो दिया जा सकता था। मगर मुझे लगता है कि तुम कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो
तुम्हारा मेरी फैमिली के सामने इस तरह की बातें करना वो सब क्या था, बताओ। तो क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में तो अभी तक मुझे कबूल नहीं किया। मैं जो भी करूँ वो अच्छा ही नहीं लगता किसी को। इसका इससे क्या ताल्लुक? सब एक दूसरे को जानते हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी यही तुमसे पूछ रही ठीक है नूर फातिमा, परेशान मत हो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये सब कहना बंद करो, सब ऐसा नहीं करते। मैं सवाल कर रही हूँ, पूछ रही हूँ तुमसे। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। खाला, आप आ गई क्या? हाँ आ गई। हाँ, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। दुआ, अप्पू है क्या वहाँ? जी मैं बताने वाली थी लेकिन मॉम ने बता दिया था मुझे। फिक्र मत करो, तुम जानती हो उन्हें मुझे तकलीफ देने का शौक है। अच्छा खैर, मैंने अप्पू को फोन किया था लेकिन मरियम ने उठाया। बातें सुनाने लगी थी मुझे, मैंने काट दी कॉल। आपने अच्छा किया, छोड़ दें अभी। वैसे वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, उन्हें लाया गया है। मुझे मालूम है दुआ। अच्छा खैर, तुम मुझे ये बताओ अप्पू कैसे है, क्या कर रहे हैं वो? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? ठीक है, हाँ बस थोड़ा थके हुए हैं क्योंकि इतना कुछ हो गया है। दुआ, क्या तुम किसी तरह हमारी बात करवा सकती हो? खाला, मैं वादा नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए क्या मसला है दुआ? मरियम हमें कभी बात नहीं करने देगी। देखो, अप्पू को ना मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, उसे मालूम होना चाहिए। प्लीज मेरी बात करा दो दुआ से, प्लीज एक बार दुआ। कम से कम उसकी आवाज ही सुना दो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं फोन उनके पास लेकर जाती हूँ, आप कॉल मत काटिएगा। ठीक है, मैं नहीं काटूंगी। आ जाए। आओ बेटी। हेलो। अप्पू, क्या हो गया? आप ठीक तो है? क्या हो गया था आपको? तुम्हारी आवाज सुनी तो बेहतर हो गया। जैसे ही मैंने सोचा मैं नाराजगी दिखाऊंगी और सब खत्म कर दूंगी, हार्ट अटैक बीच में आ गया। तुम बहुत मजाक करती हो, मुझे हंसा दिया तुमने। तुम्हारे जाने के बाद पहली बार मुस्कुराया हूं। आप उस घर में क्यों रह रहे हैं? तुम भी वहां नहीं थी और बच्चे सब यहाँ थे। ठीक है, जो भी है, आप अपना ख्याल रखें और ठीक हो जाए जल्दी से, ठीक है ना? ठीक हो जाए आप, मैं दुआ से कॉल करवाती रहूंगी और बात करूंगी आपसे, ठीक है? आप अपना ख्याल रखें। ठीक है मेरी जान, मैं जैसे ही उठूंगा तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, बाय बाय। बहुत शुक्रिया बेटी। खाला के लिए किया, उदास हो रही थी। यार ये सब क्या चक्कर है? मुझे तो बिल्कुल अप्पू जैसा लग रहा है। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या फिर ये क्या है ये लाइफ है? अच्छा ठीक है, ये क्या है? रेड रोज, ठीक है देखते हैं क्या है। ये क्या है? गुलाब के लिए बहुत शुक्रिया। क्या इन्हें इस पर पॉइंट्स मिलते हैं? चलो खैर जो भी है ठीक है, मैं इसे समझ जाऊंगा जल्दी, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या है?
गोल्डन कार। ये गाड़ी किसने भेजी? बहुत शुक्रिया। अरे तुम तो खुश हो गई, ये क्या कह रही हो? किसने भेजी है? तुम तो अमीर बन गई, वाकई अमीर हो गई तुम तो। अरे सब बेवकूफ है ये। इमोजी भेजी थी मैंने, सिर्फ इमोजी भेजी थी। अरे अरे नहीं यार, तो मैं ही बेवकूफ बन गया। ये तो इतने बड़े आदमी को बेवकूफ बना गए, मुश्किल होगा ये। क्या मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ? बाबा आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ बिल्कुल। क्या मैं ठीक नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे सामने। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से आप हॉस्पिटल से आए मेरे दिल में डर सा बैठ गया है। मैं वो सब कुछ खत्म हो गया, वो कोई और ही चीज थी। अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कल इफ्तिताह पर चला जाऊँ, क्या कहते हैं? महर और जिमल भी वहां होंगी। जरूर जाना, तुम्हारे लिए अच्छा हो। आपको तो बुरा नहीं लगेगा ना? मैं दूध पीता बच्चा हूं क्या जो मुझे बुरा लगेगा? जो गुजर गया वो गुजर गया। अब जो कुछ मैंने झेला है उसके बाद हमेशा मैं आगे देखता हूं, और मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र ना करो। बहुत शुक्रिया मेरा शहजादा। मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। मुझे अब भी ये सही नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। बाबा खुदा के लिए ये बातें ना करें, आप जानते हैं हम पहले ही टूटे हुए हैं। बस कर दो बच्चों, इस घर में कारोबार की बातें ममनू हैं। तुम्हारे बाबा अब तक ठीक नहीं हुए हैं, मजीद ऐसी बात नहीं सुनना चाहती जो इन्हें तकलीफ दे। अब्दुल्ला साहब, आप ये फिक्र ना करें, ये जो करते हैं इन्हें करने दें। आपको इन दिनों सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। तुम्हारा क्या प्लान है? अगर कहो तो मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, खाला वापस आ गई हैं, अब मैं मॉम की तरफ जाऊंगी। वैसे भी आज हमारा फर्नीचर आ रहा है। कैसा फर्नीचर? हमने कमरे की सेटिंग चेंज करने का फैसला किया है। मुझे लगा ये काफी ओल्ड फैशन था। अच्छा, तो फर्नीचर चेंज कर रहे हो, तलाक नहीं लोगे? तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? मुस्तफा, तुम हर बात में, हर मसले में बिला वजह कूदती हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या नैला? बेटा ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? भाई साथ चलें क्या हम? मेरी गाड़ी में साथ चलते हैं, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तुम चले जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, फिर मैं जवेरिया से मिलकर निकलता हूँ। ठीक है, मुझे भी देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। मैं भी बाहर तक छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम बैठ जाओ। खुदा हाफिज। अम्मी देख रही है ना? अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने भाभी से बात की है। हाँ, अप्पू कैसे है? शुक्र है, पहले से बेहतर है। अब इस उम्र में इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऐसा ही होगा ना मेरी जान। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये झूठ है लैला? अगर वो सप्लीमेंट ले लेता तो ऐसा ना होता। वो क्या होता है? विटामिन मेरी जान। हाय, विटामिन से कौन मरता है रेहान? उन्हें कुछ नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूँ। एक पहाड़ जैसा आदमी गिर गया। अब तो दूसरों के मोहताज है ना। आगे देखो क्या होता है। जाहिर है, ऐसी हसीन बीवी को छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ फिर ऐसा ही होगा। अल्लाह की लाठी ऐसे ही बेआवाज पड़ती है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि उन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। वैसे आगे क्या होगा? घर वापस आ गए। मुझे अस्पताल आने से मना किया था, इसलिए घर देखने चली जाऊंगी। रुको रुको मत जाओ तुम। आज शाम को हम साथ ही चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, साथ चलते हैं। क्या मिस मरीम अब्दुल्ला साहब को ऐसे ही घर ले जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो? हाँ, जाहिर है उनका शौहर है वो। तुम जानती हो लैला, एलिफ लालची लड़की है। अगर इनकी तलाक हो जाती तो एलिफ सब कुछ समेट लेती। लेकिन शुक्र है मरियम साहिबा को बचा कुचा नसीब हुआ है, ये भी बहुत है मुझे उनके लगता है अब्दुल्ला भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो औरत उनके लिए बदकिस्मती साबित हुई। वो जरूर अपने किए पर पछता रहे हैं। उम्मीद तो यही करते हैं लैला कि उन्हें आदत ना हो गई हो इन सब चीजों की। मेरा मतलब है कि इंसान एक बार इसमें पड़ जाए तो
इन चीजों से निकलना मुश्किल होता है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो रेहान। सही कहा। हाँ कहो अर्तुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुक्रिया, ठीक है अब्बू, अल्लाह का शुक्र है, वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे उन्हें घर पर आराम करना चाहिए। हम भी यही कहते हैं, लेकिन वो आराम से बैठने वाले आदमी नहीं है। समझ सकता हूँ। अच्छा उमर, आज शाम ऑर्गेनाइजेशन का इफ्तिताह रखा है हमने। मालूम है आपका दावतनामा मिला, माफ कीजिएगा मैं इस बारे में जवाब नहीं दे सकता। कोई बात नहीं उमर, समझ सकता हूँ आप बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन अगर मुमकिन हो तो जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अभी एक मीटिंग के लिए निकलने वाला हूँ, बाद में शायद डिनर पे भी चले जाएं। वादा नहीं कर सकता। सही है, मैं तो बस बता रहा था, जहन में रखना अपने। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। और अब्दुल्ला साहब को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब इसकी मर्जी आए या ना आए। इसका इस वक्त अब्दुल्ला साहब के कमरे में क्या काम है? ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। एलिफ मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? थू है तुम पर। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर में मुनाफकत करते हुए? आखिर चाहती क्या हो तुम? खाला बस ये जानना चाहती थी कि बाबा की तबीयत कैसी है। मरियम दुआ को इल्जाम मत दो। तुम कितनी बेशर्म निकली। तो क्या तुम मेरे पीछे इनको बहका रही हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्यों कह रही हैं? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? ये जो तुम्हारी मासूम बीवी है, ये मासूम नहीं, सांप है। प्लीज ऐसी बात मत करो। हुआ क्या है? ये चुपके से तुम्हारे बाबा की एलिफ से बात करवाती है। क्या? इसने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने कहा था, इसे इल्जाम मत दो। खुदारा आप अपना मुंह बंद रखें और इसे बचाना बंद करें। खाला बाबा की तबीयत की वजह से परेशान थी, बस उनकी आवाज सुनना चाह रही थी। और तुमने क्या किया? इन दोनों की बात करवा दी? मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी, इतना बात को क्यों बढ़ाया जा रहा है? वो गेट वेल सून नहीं कह सकती क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसी वक्त कमरे से लेकर निकल जाओ इसे, और यहाँ से अपना फोन भी ले जाओ। ये लो बेटी। मरियम बेगम, मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद कहा था। अपना मुंह बंद रखें। तुम आखिर किस चक्कर में हो दुआ? अजलान, मेरा वो मकसद नहीं था। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। देखो अजलान, सच में खराब हो गया है। तुम्हारे बाबा घर लौटा है इसकी खाला को छोड़कर, तो ये अब उनकी बातें करवाती है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रही हूँ। मेरा गलत मकसद नहीं है। तो फिर क्या मकसद है? खाला वापस आई हैं, अब्दुल्ला बाबा की खैरियत जानना चाह रही थी। किसी को किसी के साथ मिलाने वाली बात नहीं है, बस एक बार बात करनी थी उन्हें। इसमें क्या बुराई है? समझ गया। दुआ, अम्मी ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा वो सही था। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के बारे में सोचती हो। तुम ही थी वो जिसने तुम्हारी खाला और मेरे बाबा को मिलवाया। मुझे मालूम है, मेरी माँ को परेशान किया तुमने। हम सब टूट गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खाला की वजह से दुआ। और तुम्हारी इतनी बेहिसी, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? जबान संभाल कर बात करो। ये वाकई इनको मिला रही है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बिल्कुल ड्रामे जैसा है। अल्लाह ही बचाए। आखिर तुम्हें हमसे इतनी नफरत क्यों है? अभी भी इंतकाम ले रही हो तुम हमसे। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ जो करना है करो, मगर मेरी माँ और मेरे बाप को सुकून से रहने दो। पीछा छोड़ दो मेरे खानदान का। मैं वाकई तंग आ चुका हूं इस सबसे दुआ। सुनो, बहुत हो गया अब।
मैं शुरू से तुम्हारी एक एक हरकत को इग्नोर करता रहा, मगर तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ वो किया जिससे तुम्हें राहत मिलती थी। मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश भी की, तुम्हारी हर हरकत पर तुम्हारी खुशी की खातिर चुप रहा, मगर तुमने ये सब करके तो हद कर दी। और कुछ बाकी है? अजलान, मेरा ख्याल है तुम पहले पुरसुकून हो जाओ, उसके बाद नहीं 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 नहीं, मैं अब पुरसुकून नहीं रह सकता दुआ। मैं हरगिज़ सुकून से नहीं रह सकता। मैं यहाँ तक भर चुका हूँ और ये तुम्हारी वजह से तुमने मुझे सोचने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैं तंग आ चुका हूँ अब। तुम्हें तलाक चाहिए थी ना? ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है, मैं इस काम में अब 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। सारी पेपर वर्किंग आज करूंगा। मैं अब थक चुका हूं तुमसे। खत्म करूंगा ये सब। और फिर तुम कहोगे कि तुम जवेरिया को नहीं ले जा सकती? नहीं कहूंगा, जवेरिया को भी ले जाओ, मुझे अब जरूरत नहीं है। कैसे यकीन करूं कि ये झूठ नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि दोबारा तुम पर भरोसा किया जा सकता है? तो ठीक है, तो तुम्हारी तसल्ली के लिए ये करता हूँ, आज ही वकील से बात करता हूँ। सब तय होने के बाद हम दोनों बिना किसी झगड़े के तलाक ले सकते हैं। तुम जवेरिया को ले जाओ और मैं वक्तन फवक्तन उससे मिलने के लिए आता रहूंगा, जाहिर है। मगर मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम्हारे साथ रहता हूं तो सांस तक नहीं ले पाता। मुझे मेरे घर वालों से अलग कर दिया। उन सब से हटकर मैं तुम्हारे लिए सोचा करता था दुआ, लेकिन अब बस हो गया, अब और नहीं, सब खत्म। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहू की इसमें कोई गलती नहीं। मुझे इन बातों में मत उलझाएं अब्दुल्ला साहब। सुना, अजलान को चिल्लाते हुए आपने, उसने भी तंग आकर आखिर ये सब कह दिया। अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं और फैसला करें कि कहाँ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको इस घर में उस औरत से बात करने की इजाजत नहीं दूंगी। देखो देखो कितना नुकसान हुआ है मुझे। ये सरासर लूट मार है, डकैती है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। रमीज सर, आपने खुद ही ये तोहफा भेजा था, एक कार। मैं कार क्यों भेजूंगा उसे? क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ? वहाँ सब लोग कुछ ना कुछ भेज रहे थे तो मैंने भी भेज दिया। तो उसने पूछा आर यू श्योर? वो बस एक इमोजी था। मैंने कहा श्योर। मुझे क्या पता था? अच्छा खैर, वो वाकई एक इन्फ्लुएंसर है। उसकी तहकीक की तुमने? जी जी, वो औरत सच कह रही थी। उसने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए मेहनत की, एडमिशन भी हो गया, मगर जब सेक्टर में कदम रखा तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अच्छा चलो ठीक है, तुम जब टाइम मिले तो जैनब को दिखा देना, ठीक है? दिखा दूंगी। आज शाम आप इनवाइटेड हैं, भूलिएगा नहीं। हाँ हाँ मुझे याद है। तुमने फूल भेज दिए ना? जी मैंने भेज दिए हैं, आज पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा गुल है। वालेकुम मैं सुरूज और उनके असिस्टेंट मीटिंग में हैं। आप जब तक वेटिंग एरिया में इंतजार करें। आइए मेरे साथ। मिस्टर उमर, मेरा नाम नौमान है। नाइस टू मीट यू। उमर साहब मिस उरूज से मुलाकात करने आए हैं। ठीक है, शुक्रिया, मैं देख लूंगा। तुम जा सकती हो, प्लीज आइए। आइए बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने आपके भाई के बारे में सुना, अल्लाह उन्हें शिफा दे। आमीन, शुक्रिया आपका। ये सब टेंशन की वजह से हुआ, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बहुत शुक्र है कि वो ठीक है। आप मेरी बहन से मिलने आए, लेकिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम शुरू कर लेते हैं। क्या मतलब? असल मैनेजर मैं हूँ, मेरी बहन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा ये गलती कैसे हुई। आमतौर पर मैं ही आपसे मिलता। मैंने ये प्रोजेक्ट पहले मिस उरूज से डिस्कस किया था, इसलिए मैं इंतजार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन भी इस काम के लिए बेचैन है, लेकिन ये काम उसके लिए नहीं। वैसे भी वो ये शौकिया करती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल खातून है, कम से कम बात तो सीधी कारोबारी करती है। क्या खातिरदारी की जाए? कुछ नहीं, शुक्रिया। अजलान ने उसे इतनी क्यों सुना दी अम्मी? बहुत अच्छा किया,
बहुत ज्यादा नखरा आशिक को थका देता है बेटी। अजलान अब तंग आ गया है। तो क्या अब वो तलाक लेंगे? इंशाल्लाह। उसने कहा कि जवेरिया को भी साथ ले जाओ। वो ठीक कह रहा है। हमें अपनी पोती को देखने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा कानूनी हक है। मगर मैं उस सांप को इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया। आपा ये फूल आपके लिए। मेरे लिए? जी। वाह, खैरियत होगी इंशाल्लाह। किसने भेजा है? हाँ, गेट वेल सून। ये फूल मरीज के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, रमीज की तरफ से। ये तो शायर भी निकले। अम्मी कहीं आपका आशिक तो नहीं हो गया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फजूल बातें मत करो नाइला। पता नहीं अम्मी, आप दोनों की बनती भी तो है। वो मुझे अपनी माँ समझता है। बहुत अच्छा लड़का है। जज्बाती हो गई हूँ मैं। जरा कॉल करूँ उसे। कैसी हैं आप? रमीज बेटा, ठीक हो गई मैं। जो फूल तुमने भिजवाए थे उनका बहुत शुक्रिया। तुम बहुत ख्याल रखते हो मेरा। बहुत खुशी हुई मुझे। और फूल तो हमेशा खिदमत करने वाले को बेचने चाहिए, मरीज को नहीं, क्योंकि बोझ उसका ज्यादा होता है। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बेहतर हैं? हाँ, वो ठीक है। अब मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ मरियम साहिबा, सच कहूँ तो आप वाकई काबिल तारीफ खातून हैं। अब्दुल्ला साहब को दोबारा कबूल किया, फराख दिली दिखाई आपने। कौन सी फराख दिली? जाहिर है वो मरीज हैं, देखभाल नहीं कर सकते अपनी। वो धोखेबाज तो छोड़कर भाग गई, लेकिन मैं अपने बच्चों के बाप को नहीं छोड़ सकती। खैर, मैं क्या कह सकता हूँ मरियम साहिबा। वैसे आप जब चाहें हमारे चैनल पे आ सकती हैं, आपका हमेशा वेलकम है। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके, चलो खुदा हाफिज। अम्मी। हाँ कहो नाइला। देखिए ये सब नजर बद है। बाबा को भी लग गई, आपको भी लग गई, यहाँ तक कि मुस्तफा को भी। सही कहा, ये बहुत बुरी नजर है। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। लोग तो नजर बद से मर भी जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम नाइला? हमें नजर उतरवानी चाहिए ताकि हम सबको सुकून मिले। हाँ हाँ, तो क्या तुम किसी को जानती हो? जुल्कर को किसी का पता होगा। रुकिए। अच्छा तुम उससे बात करो, मैं नूर को फोन करती हूँ, उसे भी करवा लेना चाहिए। ठीक है। वो एक दिन तो काम से छुट्टी ले सकती है। आओ नायला। जुल्कर, हमें फौरन किसी नजर उतारने वाले को ढूंढना होगा। खैरियत है? इतनी जल्दी में क्यों हो? नहीं, बस उतरवानी है। किसी को जानते हो? अम्मी बहुत उदास हैं। हम सब पर नजर बद का असर है। प्लीज किसी को ढूंढ दो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, ये तुम्हारे जिम्मे है। ठीक है, परेशान मत हो। ये काम तो सिर्फ हमीदा ही संभाल सकती है। हेलो हमीदा, कैसी हो? क्या आपकी शादी नहीं हुई? मेरी पहली बीवी से एक बच्चा है, मेरा बेटा है। क्या आपके बच्चे हैं? है। वैसे हमारे खानदान में 20 साल के होते ही शादी कर दी जाती है। मैंने भी शादी कर ली। माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। उमर साहब। हेलो मिस सुरूज, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आइए हम मेरे कमरे में चलते हैं। चलिए। मेरी प्यारी बहन मेरे सामने बात नहीं करना चाहती। ऐसी बात नहीं है, और ना ही कुछ सोचना। बस मैंने सोचा कि आपका सर नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपको ज्यादा मालूमात नहीं है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। वैसे क्या आशिया मर्तुल एसोसिएशन की इफ्तिताई तकरीब में आएंगे आप? पॉसिबल हो तो वहीं बात कर लेंगे। अभी कंफर्म नहीं है। ओके, सी यू। आखिरकार मेरे मशहूर भाई से मुलाकात कर ली। जी हाँ, वो बड़े बावकार आदमी लगते हैं। वैसे वो किसी को भी इम्प्रेस करना जानते हैं। उनकी और बाबा की एक ही सोच है कि मुझे यहाँ से भेज दें, लेकिन मैं नहीं चाहती। ऐसे मामलात खानदानी कारोबार में आम होते हैं, आप ये सब मत सोचें। मुझे परवाह ना होती अगर वो मेरे काम में दखल ना देती। सच कहूँ तो मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है।
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हार ना मानूं। क्या आप आज शाम उस तकरीब में जा रही हैं? बिल्कुल। मैं अपने भाई पर ये नहीं छोड़ सकती। वैसे मैं ऐसी तकरीबात की मद्दा नहीं, मगर कम से कम 1 घंटा तो वहां रहना जरूरी है। क्या आप भी इनवाइटेड है वहां? तो आप आ रहे हैं? पता नहीं, कह नहीं सकता। मैं इसरार नहीं करूंगी। जानती हूँ ऐसी तकरीबात बहुत बोर करती हैं। वैसे हम अपनी मीटिंग शुरू करें? बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखो हमीदा, इन लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। जिस तरह तुम बता रहे हो उस हिसाब से तो मुश्किल केस लगता है। अरे खुदा के लिए च्युइंगम तो मुंह से निकालो। देखो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग खुश रहें, समझ गई? जब तुम नजर उतार रही होगी ना तो अच्छी अच्छी बातें कहती रहना। मैंने कल 2-3 वीडियोस देखी हैं नजर उतारने की, मुझे आती है, फिक्र नहीं करो। देखो किसी को नुकसान मत पहुँचा देना। अरे नहीं, फिक्र ही मत करो। देखो ये लोग काफी मजहबी लोग हैं, इनसे इन्हीं की जुबान में बात करना, समझ गई? सुनो जुलकर, क्या मैं घबरा रही हूँ? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दफा हो नजरे बद, इस घर से निकल जाओ। ओहो, ऐसी बातें कहो जैसे मुश्किलें खत्म हो गई, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं समझ गई जुलकर, देखो मेरी तरफ। क्या मैं बेवकूफ हूँ? नहीं हो। मैं बेवकूफ हूँ? नहीं हो। 50 बार कह चुके हो, बस करो। आ गई। खुश आमदीद। हाँ, मुश्किलें खत्म, अब आपके अच्छे दिन करीब हैं। अरे अभी से ही क्यों शुरू हो गई? ठीक है, लगता है यहाँ के मामलात जरा मुश्किल हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं आपा, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। आप चलिए अंदर चलें। अस्सलाम वालेकुम रोहान। वालेकुम अस्सलाम इदरीस साहब। आपने फोन किया तो मैंने सोचा कुछ हुआ है। क्या वाकई कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारा काम ही ऐसा है, इसमें ना कोई मसला होता है और ना ही कोई मुश्किल। अच्छा, खुशी हुई। रोहान मेरी जान, शायद तुम इस बारे में जानते नहीं हो, तुम्हारी सेल्स बाकी डीलर से बहुत ज्यादा है। ओह वाकई? मुझे पता था काम अच्छा चल रहा है, लेकिन सच कहूँ तो अंदाजा नहीं था कि सबसे बेहतरीन है। ये तो तुम्हारा नसीब है। ये मेरी बीवी का नसीब है। मुख्तसर बात ये है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें अवार्ड दिया जाए। मुझे अवार्ड? बिल्कुल। जैसा कि तुम जानते हो कि हम कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी सेंटर्स के अलावा ज्वेलरी का कारोबार भी करते हैं। हाँ, मुझे पता है। तो उस कंपनी का जनरल मैनेजर ये जॉब छोड़कर बैरून मुल्क जा रहा है और मैंने ये सोचा है कि इस पोस्ट पर तुम्हें रखा जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे जनरल मैनेजर पोस्ट पसंद नहीं? नहीं, पसंद क्यों नहीं आएगा? बस मैं हैरान हूं क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसा कुछ किया नहीं ना। बस यही सोच रहा हूं मैं। देखो रोहान, तुमने बहुत ही कम अरसे में हमारी इस कंपनी को बहुत फायदा दिया है, इतना तो हक बनता है तुम्हारा। और ये जनरल मैनेजमेंट बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए। कारोबार की सलाहियत है तुम में, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम ये अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी और गाड़ी भी दी जाएगी, दस्तखत का इख्तियार, और वक्त के साथ एक दिन शेयर होल्डर भी बन जाओगे। अब मुझे सच कहूं तो पता नहीं यहाँ क्या कहना चाहिए। चलो अब जाओ, ये खुशखबरी अपनी बीवी को दो। रोहान, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, सब तुम पर रश्क करेंगे, एक मिसाल बनोगे तुम, सबकी जबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। ये वाकई किसी मिरेकल जैसा है। हाँ, 1 मिनट रुको। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? क्या ये खुशखबरी तुम अपनी बीवी को खाली हाथ देना चाहते हो? ये दे देना, अच्छा लगेगा उसे। इदरीस साहब, इसके लिए शुक्रिया, मगर मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। इनकार नहीं सुनूंगा। देखो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शुक्रिया का तोहफा है। नहीं शुक्रिया, लेकिन सच कहूं तो ये वाकई बहुत ज्यादा है। रोहान, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ले जाओ इसे और जाकर अपनी बीवी को दो, जैसे तुमने खुद खरीदा हो उसके लिए। उसके बाद आना, फिर मुआहदे पर बात करेंगे।
आपको लगता है कि ये सब कर पाएगी? जुल्कर ने तो उसकी बहुत तारीफें की थी, कहा कि नजर बद वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तुम पे नजर बद का असर है जी, मगर मैं नजर उतार सकती हूँ। क्या? अम्मी, मैं रैपर्स के पास भी जाती हूँ, लोग मुझे वैसा ही समझते हैं। ये लीजिए, सामान भी आ गया। ले आओ बेटा। चलें, सबसे पहले मरियम अम्मी का पर्दा कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको अम्मी कह रही हूँ इसलिए। तुम भी कह सकती हो, यहाँ सब मुझे अम्मी कहकर पुकारते हैं। चलें, सबसे पहले मरियम अम्मी को ढापते हैं। बिस्मिल्लाह। देखो, अल्लाह ना करे कोई जल ना जाए। ये क्या कह रही हो? सीने में जलन बहन, सीने की जलन। आमीन आमीन, बिल्कुल नहीं। आओ बहन, आ जाओ। मेरा इरादा मरियम उनाल से नजर बद साफ करना है, हादसात, परेशानियां और नजर के असरात से पाक करना। नजर बद मरियम उनाल से हट जाए, इनकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। जिसकी नजर लगी हो उसकी आंख फट जाए। क्या? मैं हसद वाली आंखों की बात कर रही हूँ, आप परेशान ना हो अम्मी। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डायनामाइट का धमाका हो। इतनी तफसीलात में मत जाओ बहन। कितना सुकून, कितनी खुशी, कितना अमन है यहाँ। अल्लाह अपना रहम करे, इंशाअल्लाह। जो भी बुरे दिन थे पीछे रह गए हैं अम्मी, अभी सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये समझे आज से आपके अच्छे दिन शुरू। आप देख रही हैं ना अम्मी, ये देखें। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो चीज उसमें कैद हो गई है। वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये सब मत किया, कहो बहन, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। उन्हें वही मिले जिसके वो मुस्तहिक है, इंशाअल्लाह या रब। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शुक्रिया बेटी, मगर तुम दुआ करती रहो। माफ कीजिएगा। दुआ करती रहो तुम। दुआ करो ना। चले हम खामोशी से अपनी दुआएं मांगते हैं। अम्मी, दुआ के बाद मैं एक और काम करना चाहूंगी। पहले मेरी बेटी और बहू के लिए ये कर दो तुम, फिर घर के लिए दुआ कर देना। ठीक है अम्मी, मैं करूंगी। ठीक है, अब हम खामोशी से दुआएं मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आ जाएं। चले आ जाएं, अब आपकी बारी है। चलो आओ बेटी। आ जाएं आपा। चलो बैठ जाओ मेरी जान। मेरा आना जरूरी है। हाँ बेटी। मैं सारा सामान तैयार कर देता हूँ। आओ ज़बिल्ला। अम्मी, मैंने कहा भी आपसे मैं नहीं आना चाहती, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? बेटी प्लीज एक बार, बस एक बार ज़ैनब साहिबा से मिल लो। अम्मी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपको पता भी है ना, यहाँ पे बहुत से लोग मुझे जानते हैं। अपने मरे हुए बाप की खातिर ऐसा कर लो ना प्लीज। नहीं करनी मुझे, बहुत नहीं करनी। बस एक बार बात कर लो, मैं तुमसे और ठीक कुछ है, नहीं लेकिन बस 10 मांगूंगी। मिनट। जी कहिए। हाँ, क्या आप मुझे ज़ैनब साहिबा से मिलवा सकती हैं? मैं अपनी बेटी को यहाँ बना कर लाई हूँ, प्लीज मिलवा दीजिए। बुलाया था उन्होंने। ठीक है, मेरे साथ आइए। आ जाएं। कदर साहिबा, हेलो। वेलकम। मैं बेटी को लाई हूँ। अच्छा किया आपने, आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी हवा। हेलो। रमीज, मैंने तुम्हें कदर साहिबा और इनकी बेटी के बारे में बताया था ना? वेलकम अगेन। क्या करना होगा मुझे यहाँ? ये जगह बहुत ही बोरिंग है। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन अफसोस। हम एंटरटेन करेंगे आपको, फिक्र ना करें। रमीज, तुम्हें अंदाजा है किससे बात कर रही हो? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे। आप इसलिए मुझे यहाँ लाई थी? यकीन नहीं हो रहा मुझे। हवा, पहले तुम अपनी अम्मी से ठीक से बात करो। दूसरों को देख रही हो वो क्या कर रहे हैं, अपना रवैया नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा ये जो इन्फ्लुएंसर वाला स्टाइल है ना, यहाँ काम नहीं करेगा। बस कर दो रमीज। देखो, तुम्हारी माँ हमारे पास आई थी, इन्होंने बताया था कि तुम स्कूल छोड़ना चाहती हो। फिर से वही बात। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं खूबसूरत हूँ, मुझे यकीन है खुद पर। मैं जॉब करके कुछ बनना चाहती हूँ और मुझे यकीन है सब कुछ मिलेगा मुझे। खूबसूरत नहीं हो तुम। माफ करना रमीज। मतलब मैं क्या करूँ? मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो मर्द जो तुम्हें खूबसूरत कहते हैं वो दरअसल
ये ग्रुप है जो तुम जैसी लड़कियों से इस ऐप पर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोले जा रहा है? ठीक कह रहे हैं। हवा देखो, मैं वाकई तुमसे नाराज हूँ, मगर मैं देख नहीं सकता कि एक नौजवान लड़की मेरे सामने गलत रास्ते पर चले, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, ठीक है? तो अब सुनो, हम मर्द कई तरह के झूठ बोलते हैं जब तक हमें हमारी मतलूबा चीज ना मिल जाए। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, सब ऐसे नहीं है, मगर बदकिस्मती से ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। उनके झूठ इस तरह के होते हैं, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट पसंद है, मुझे तुम्हारे सोचने का अंदाज बहुत पसंद है, और इसी तरह के बहुत सारे झूठ। और तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां इन मर्दों पर भरोसा कर बैठती हो। फिर हम क्या करते हैं, अपना फोन बंद कर देते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। बात सुनो, हो सकता है कि तुम बहुत पैसा कमा रही हो, उससे बहुत मशहूर भी हो सकती हो, मगर दुनिया बदलती रहती है, हर दिन कुछ नया आता है। जब तुम्हारा काम पुराना हो जाएगा तो क्या करोगी? तुम स्कूल भी नहीं जाती। मगर मैं फेमस हूँ। ये खुद को फेमस कहती है, क्या वाकई मशहूर हो तुम? तुम्हारा निकनेम मिनी कोफ्ता है ना? क्या तुमने कभी किसी मिनी कोफ्ता की शोहरत सुनी है? हुआ तुम्हें पता भी है कि मशहूर होने का मतलब क्या होता है? मैंने भी अपना अकाउंट बनाया है, उस पर तुम्हारा अकाउंट भी देखा, लेकिन तुम्हारा डांस बहुत बुरा है। रमीज प्लीज। सही तो कह रहा हूँ, फिर कहती है फेमस हूँ मैं फजूल डांस करके। अब ये बहुत ओवर हो रहा है। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ओवर नहीं हो रहा। देखो हवा, मैं भी बाप हूँ, यहाँ तक कि जब मैं बाप बना तो किसी ने कहा ही नहीं कि तुम बाप बने। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी बेटी है, और तब तक मैंने लड़कियों के बाप देखे या जिनके साथ रहा, मैंने सोचा वो सब बड़े खानदानी हैं। अगर मेरी बेटी वही करेगी जो तुम कर रही हो तो मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगा। तुम्हारे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, तुम मुश्किल में भी पड़ सकती हो। तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें समझाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जानती हो, हमने लड़कियों की तालीम के लिए एक तंजीम बनाई है, बल्कि आज रात हमारा एक इवेंट भी है। तुम भी आना और अपनी माँ को भी लेके आना। बल्कि रुको जरा, मैं नाजली से तुम्हें मिलवाती हूँ, वो इवेंट के बारे में सब बता देगी तुम्हें। आओगी तो अच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहे तुमसे। चलते हैं ना बेटा? हाँ। क्या ये भी आएगा वहाँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये तो जरूर होगा। चलो खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है। वेरी गुड। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो नहीं जाओ। जाना तो नहीं चाहता हूं, मगर वादा किया था मैंने जाने का। अच्छा ठीक है। दुआ भी नाराज हो क्या तुम मुझसे? तुम्हें कब से मेरी नाराजगी से मसला होने लगा अज़लान? देखो, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो तुम दोनों के बीच में फंस के रह गया हूँ। एक वक्त में तुम दोनों की तरफदारी नहीं कर सकता। बताओ क्या करूं मैं? और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा वो ठीक है अपनी जगह। खुद सोचो, उनके शौहर ने धोखा दिया है उन्हें। थोड़ा इग्नोर करो उन्हें। अगर थोड़ी बातें इग्नोर कर लोगी तो क्या हो जाएगा? अज़लान, मैं अभी तक उनकी बातों को नजरअंदाज ही करती आ रही हूँ, लेकिन इस दफा जो उन्होंने... एक दफा जरा और सोचो, खुद को उनकी जगह रखो और सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता कि तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे देता तो कैसा लगता? अज़लान देखो, तुम मुझे नहीं चाहती, मोहब्बत नहीं करती, तो कह दो अब हम खत्म कर देंगे ये। और मैं वादा करता हूं किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा तुम्हें। जवेरिया को भी तुम अपने साथ ले जा सकती हो, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। मगर अब बस एक फैसला कर लो। मैं भी सबसे बहुत थक चुका हूं। मैं, आज तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। और तुम भी। शुक्रिया तुम्हारा। क्या उस वाकये के बाद तुमने मैथे से बात की? अरे नहीं, मैंने वो टॉपिक ही बंद कर दिया है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम भी प्लीज भूल जाओ वो सब। फिक्र मत करो। थैंक यू। खुश आमदीद उमर सर, आइए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम।
मुबारक हो बहुत। थैंक यू। वेलकम बेटा। मुबारक हो। महते, मुबारक हो आपको भी। वेलकम। शुक्रिया। बाबा मैं जरा जिमल से मिलने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक। आप सुनाए कैसे हैं भाई? मैं भी ठीक। कैसे हो रमीज? ठीक हूँ। और तुम? मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नुमान साहब। आप कैसे हैं उमर साहब? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपको मिलवाता हूँ, ये रमीज। रमीज नुमान साहब। मिलकर खुशी मुझे हुई। भी। गुड इवनिंग। Good evening. गुड इवनिंग। क्या हाल है महते? ठीक हूँ भाई, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अरे महर, तुम भी आई हो? बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। मैं जरा आता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। जाओ बेटा। गुड इवनिंग। ये है मेरा बेटा महते। मिलकर खुशी हुई। मिस रूज नहीं आई क्या? वो जरा अजीब सी तबीयत की हैं, कौन जाने कहाँ है। समझ गया। जिमल, क्या उस लड़के को जानती हो तुम? कौन से? उमर अंकल के साथ जो खड़ा है। नहीं जानती हूँ। वो मुसलसल तुम्हें देख रहा है कब से। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगा। झूठ तो मत बोलो। क्या कह रही हो? कैसी हो रूज? मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। बाबा नहीं है तुम्हारे क्या? जी नहीं आए। तारुफ कराता हूँ। जैनब, रूज। मिलकर खुश हुई आपसे। मुझे भी खुशी हुई। आप शानदार काम कर रही हैं, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अंदर चलिए प्लीज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, तारुफ करवाता हूँ। रमीज, ये मिस रूज है। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। मेरा बेटा महते। खुश आमदीद। हेलो महते। अपनी आंखें बंद करो। क्या? बंद करो ना। चलो। अल्लाह खैर। ठीक है। खोलो। रोहान, आज मैंने शानदार डील डन की है। अभी दस्तखत बाकी हैं, मगर डन है। कौन सी डील की है? तुम्हारे सामने इदरीस की डायमंड कंपनी का नया जनरल मैनेजर बैठा है। तुम मजाक कर रहे हो? कंपनी में रिकॉर्ड सेल्स की तो उन्होंने खुद ऑफर दे दी। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं नूर। सैलरी बहुत अच्छी है, गाड़ी भी देंगे। देखना, अब और तरक्की करेंगे। रोहान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये मेरा छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए कि तुमने मुझे खुश नसीब बना दिया। मेरी जान,
बहुत मुबारक हो। थैंक यू स्वीटहार्ट। रोहान, इतना बड़ा तोहफा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें, बताओ? क्या मतलब जरूरत नहीं थी? ये तो तुम्हारे लिए बहुत कम है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं इन चीजों की शौकीन नहीं हूँ। तुम हर अच्छी और खूबसूरत चीज की हकदार हो। मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? इन सब चीजों से डर लग रहा है। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ है रोहान। मेरी जान, मेरी वाहिद मोहब्बत। देखो, इस दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन मेरा तुमसे प्यार कभी नहीं बदलेगा। चलें, खैर, एक के बाद एक सदमा सहना पड़ा, दिल बर्दाश्ता हो गया। बिस्मिल्लाह। कौन सा सदमा? अरे, अब्दुल्ला साहब को बोर्ड की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। भाई, क्या इस बात को दिल पे ले लिया है? अरे मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे पता होता तो आपके लिए दुआ करती मैं। ये बताओ, कैसी हो तुम? जिंदगी कैसी गुजर रही है तुम्हारी? सब ठीक है भाभी, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? बच्चों का? किस्मत में हुआ तो क्यों नहीं। इंशाल्लाह। इसका क्या मतलब है लैला? बच्चे तो घर की रौनक होते हैं रेहान। हम साथ हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है, सच कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से बच्चा होना जरूरी होता है, वरना शादी बेमायने लगती है। खानदान मुकम्मल बच्चे के बाद ही होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस काम में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना भी पड़ सकता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? औलाद के हवाले से नाइला बिल्कुल ठीक कह रही है। नाज़ली बेटा, वेलकम। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? ठीक हूँ। आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। जब वो आएगी तो तुम्हारा तारुफ करवाऊंगी, ठीक है? चलो तुम्हारी टेबल दिखाती हूँ। अजीज मेहमानों, सबसे पहले हम आपको इस खुशगवार शाम की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने इस शानदार रात में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। अब मैं जनाब अर्तुरुल इस्लाम ओलू को दावत देती हूँ कि वो तकरीब के इफ्तिताही खिताब के लिए स्टेज पर आए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने इस तंजीम के लिए वाकई बहुत मेहनत की है, तो इसीलिए आज आपका यहाँ होना और हमारा साथ देना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बराह रास्त आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको दावत देता हूँ कि ज़बरदस्त तालियों के साथ हमारी एसोसिएशन की सदर, मेरी बहुत ही अजीज दोस्त, जिन्होंने इस तंजीम का ख्याल मेरे जहन में जगाया, तालीमी और अच्छाई की उम्मीद को उजागर किया और बच्चियों की राह पर रोशनी बनने की हमें भरपूर हौसला अफजाई की। जबरदस्त तालियों के साथ ज़ैनब असलान को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से खुशामदीद। अगर सब इसी तरह बोलते रहे तो मैं मर जाऊंगी। यकीन करें, बहुत बोर हो रही हूँ। अर्तुरुल साहब जिंदगी के सबसे मुश्किल और तारीक दौर में मेरे लिए बेहतरीन रोशनी बने, इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबके सामने इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो हम कामयाब हैं सिर्फ इनकी वजह से। अंकल ड्रिंक कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता। नहीं दुआ, उनके हाथ में गिलास है, देखो जरा। कह देना कि ये भी हमारी वजह से है। हमारी एसोसिएशन की हिमायत करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद हर बच्ची को तालीम दिलवाना और उन्हें मुआशरे के लिए कारआमद बनाना है। एक बार फिर बहुत शुक्रिया।
ज़ैनब, बहुत मुबारक हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू रमीज। तुम ये बात जानते हो ना कि तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। रमीज, मुबारक हो बहुत। एक शानदार रात। ये ड्रिंक मैं आपके नाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। आप कौन हैं? क्या करती हैं? समझी नहीं। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं? हाँ, मैं ज़ैनब असलान की बेटी हूँ। वाकई में? मैं नोमान हूँ। जिमल। तो इसका मतलब है आप एसोसिएशन में काम करती हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं एसोसिएशन की यूथ ब्रांच में मदद करती हूँ। मैं अभी पढ़ रही हूँ और खाला की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में हाथ बटाती हूँ। तो मुझे किसी से फौरन शादी करनी पड़ेगी ताकि मैं आपसे मिल सकूं। आपसे मिलकर खुशी हुई जिमल। मुझे भी खुशी हुई। अरे हाँ, अभी मुझे याद आया, दरअसल कोई शादी कर रहा है। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? मैं मिलने भी आ जाऊंगा। क्या ये कोई बहाना है? बिल्कुल भी नहीं, हकीकत में कोई है जिमल। तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिर आप मुझे अपना नंबर दे दें। मैं आने से पहले आपको इत्तला दे दूंगा। जरूर। समझ गई। तो फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज, मिलते हैं। हवा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ मैं तुम्हें नाज़ली से मिलवाती हूँ। नाज़ली, ये है हवा। नाज़ली ने तालीम के लिए बहुत स्ट्रगल की है बेटा, अपने घर वालों से लड़ी और तुम इसके बिल्कुल उलट। चलो तुम दोनों आपस में बातें करो, देखते हैं दोनों का माइंड कितना मिलता है एक दूसरे के साथ। आप मेरी खातिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं आखिर? क्योंकि तुम ज़हीन, कामयाब और खूबसूरत बच्ची हो। तुम अपने मुस्तकबिल और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हो। इस मुल्क का सासा हो तुम लोग। मुझे यकीन है बेटा कि तुम्हारी और नाज़ली की खूब बनेगी। नाज़ली, अब हवा तुम्हारे हवाले है। फिर मिलते हैं, ठीक है? लगता है तुम फिर से बच्चियों को बचाने के मिशन पर निकल पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल उमर, और मैं कामयाब होंगी। तुम जो एक बार ठान लो वही करती हो। काफी बदले हुए लग रहे हो। क्या मतलब? नजर तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। मैंने पुराने उम्र को सर्जरी के साथ दफना दिया है। समझ गई। उम्मीद है तुम इसी तरह खुश रहोगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें नए बिजनेस और लव लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये जगह काफी बोरिंग हो गई है। बिल्कुल, मैं तो अपने बाल नोच लूंगी। तो क्या करें, चलें किसी और जगह? आप क्या कहती हैं? ठीक है, पहले आप जाएं, मैं बाद में आऊंगी। हम फिर मिलते हैं। चलो, गुड नाइट, टॉक यू लेटर। मैं भी बस निकलूंगी अभी। अल्लाह हाफिज। चलिए मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा बेटा, मेरी जान। हाय, मेरा शहजादा, मेरा पाशा कैसा है? बस पाशा बना फिर रहा है। दादी की जान, मैं सदके कुर्बान, मेरा खूबसूरत सा बेटा। दादी सदके वारी। अम्मी। हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या नजर उतरवाने से आपको फायदा हुआ? तुमसे सच कहूँ नायला, मुझे तो बहुत आराम महसूस हो रहा है। क्या मुस्तफा की भी उतरवानी चाहिए? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं अम्मी, आजकल वो अजीब सा बिहेव करता है। मुझे यकीन है कि उस पे भी नजरें बद है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे खानदान को। जिसकी नजर लगी हो उसी पर पलट जाए इंशाल्लाह। आमीन। क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ।
हम तो साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, मगर आजकल वो मुझसे कुछ नाराज सा रहता है, या फिर वो उस खानदान के मर्दों की रिवायत पर चलना शुरू हो गया है कि मैं भी ऐसा करता हूँ। मुस्तफा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अजलान ने भी तो ऐसा किया था, वो भी तो आपका बेटा है। लेकिन मुस्तफा मुख्तलिफ है, वो जरूर किसी बात की वजह से परेशान है। मैं बात करूंगी उससे। ठीक है अम्मी, लेकिन नजर उतरवाना मत भूलिएगा, जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिएगा। ठीक है कर लेंगे, मैं दुआ भी करूंगी। ठीक है, हम मिलके करेंगे अम्मी। हम अपनी मोहब्बत से नजरे बद को खाक कर देंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। हाय मेरा शहजादा बेटा। तो क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं। मैं तो फंस ही गई थी, आपने मुझे मुश्किल से बचा लिया। चलो अब म्यूजिक लगाते हैं कोई। ये अच्छा रहेगा। Sıkıldım buralardan ben, sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam, çok haber aldım azı güzel. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar. Koştum, koştum. Sus dedi geçene kadar, köprüyü geçtim göçene kadar. Sustum, sustum. La 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 gündüzlerin hesabını sorar mıyım gecelerden? Duvara vursam, düşeni ezsem, içine atmak kime yarar? Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar. Koştum, la 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 फिक्र मत करो, वो अपनी फैमिली के साथ हैं। आइंदा उन्हें तकलीफ देने की कोशिश भी मत करना। मेरे शौहर को अकेला छोड़ दो तुम। उनके साथ जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करूंगी, बिल्कुल करूंगी मैं। मैंने जो चाहा मुझे मिला।
लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा कभी। मुझे तो बस अपने लिए कुछ चाहिए था जिंदगी से। दुआ पता नहीं मेरी वजह से क्या सह रही होगी। बेटा, अच्छा हुआ या कोई नहीं है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी कहिए अम्मी। बताओ तुम्हें क्या हुआ है। हाँ, तुम अपने बाबा की वजह से परेशान नहीं। मैं पहली बार तुम्हें इस तरह देख रही हूँ। क्या तुम्हारा और नायला का कोई मसला है? बताओ मुझे। ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो मुस्तफा। बेटा, क्या नायला ने फिर तुमसे किसी चीज का तकाजा कर लिया है जो तुम हमें नहीं बता पा रहे हो? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर वक्त हंस नहीं सकता, हर वक्त खुश नहीं रह सकता। आजकल बस ऐसा ही है। अच्छा तो ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस नींद आ रही, सोने जा रहा हूँ। इन्हें क्या हुआ? क्या पता मुझे, शायद अब उसकी बारी है पागल होने की। मैं जवेरिया के पास जा रही हूँ। ठीक है, मैं जरा अम्मी के साथ बैठता हूँ, फिर आता हूँ। अम्मी, आप ठीक तो है ना? बाबा के साथ क्यों नहीं है? बाबा सो रहे हैं। तुम्हारे भाई की फिक्र हो रही है, वो कुछ छुपा रहा है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। उसे कोई सदमा तो नहीं लगा ना? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? कौन सा सदमा होगा उसे? मैं पूछ लूंगा उससे। हसास लड़का है, आसानी से परेशान हो जाता है वो। तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा? अजीब सा। क्या मतलब अजीब सा? अंकल को देखा वहां मैंने। तो ग्लास था उनके हाथ में। बिल्कुल नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो गई हो। मैं कह रहा हूँ ना, अपनी आंखों से देखा मैंने उनको। उनके हाथ में ग्लास था और हंस रहे थे वो। हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो तुम्हारी बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा। क्या हो गया उसको? मुझे क्या पता अम्मी, जो कुछ हमारे साथ हुआ है शायद उनके साथ भी हुआ, वरना आज से पहले उनको नहीं देखा ऐसा। जब तुम्हारे बाबा ठीक हो जाए ना, तो उनसे ये जिक्र मत करना। ऐसा ना हो वो अपने भाई से रिश्ता खत्म कर दे। अल्लाह हर किसी को शैतान की शर से बचाए। मुस्तफा, क्या हुआ है? देखो, इस तरह तो मैं और परेशान हो जाऊंगी। हम तो इस घर में कितने आइडियल जोड़ी हैं, हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहने वाले। तो अब क्या हुआ? नायला। हाँ मुस्तफा। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो? क्या मैं? अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। नहीं जान, कुछ नहीं कहना। क्या कहना होगा? पक्का कुछ नहीं कहना? बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी। दुआ। खाला। यार कैसी हो तुम? तुमसे बात ही नहीं हो सकी। कहीं वो लोग तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे? बहुत गड़बड़ हो गई थी। मैं समझ गई थी। मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी वजह से हो रहा है। मगर वो मरियम कहाँ से आ गई सब में अचानक? बदकिस्मती से। अब वो कैसे है? सही है, कल से तो तबीयत बेहतर है, मगर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये मरियम कैसी औरत है यार, खुद में पूरी एक फौज है ये। अजलान ने भी बगावत कर दी थी। वो क्यों बगावत कर रहा है? तंग आ चुका है, और सही भी है।
ठीक है, लेकिन क्या ये तुम कह रही हो दुआ? खाला, मेरे ख्याल से मैं भी हाथ से गुजर गई थी। मतलब मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत थक गई हूँ। उस औरत ने तुम्हें भी मुजरिम महसूस करवाया है। बस अप्पू जब ठीक हो जाएंगे तो क्या होगा? खाला, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो ये? कल मिलते हैं और तफसील से बात करते इस मौजू पर। याद रखिएगा, तकलीफ आपको होगी और इसीलिए मेरा ख्याल है आपको ये खत्म कर देना चाहिए। फंक्शन कैसा रहा? सही था, हम ज्यादा रुके नहीं, वहां जल्दी घर आ गए थे। दुआ, मैंने तुम्हारी अम्मी की तकरीर इंटरनेट पर देखी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तकरीर थी। नाइला साहिबा, आपके लिए पार्सल आया, लेकिन आपको खुद दस्तखत करने होंगे। डिलीवरी सर्विसेज कभी कभी दस्तखत मांगती है, मैं जाकर देखती हूँ। ये आपके लिए, यहाँ दस्तखत कर दें। दस्तखत किस लिए? मेरी कोई डिलीवरी नहीं आई। कोर्ट का ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर? मेरा कोर्ट से क्या ताल्लुक? ये क्या है भाई? आप यहाँ साइन कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। नायला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द हो गया है? क्या बात है? बेटी, मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। मुस्तफा, ये क्या है? मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुस्तफा भाई, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पागल हो गई हो बच्चों? ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं तलाक दे रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मुस्तफा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और औरत है ना? तुम भी अपने बाप भाई की तरह हो गए हो। मैं सब कुछ जानता हूँ नायला, सब कुछ। मुझे मालूम है मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूं। ये क्या कह रहे हो? हाय 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 अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? अब बिल्कुल वाज़ेह सब। हमने आपका दोबारा टेस्ट भी करके देख लिया है, मगर नतीजा फिर वही निकला। मगर डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी औलाद होना मुमकिन नहीं है? बदकिस्मती से नहीं। यानी वो बच्चा मेरी औलाद नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि नायला ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है? मिस्टर मुस्तफा, देखें, इसका वाहिद हल डीएनए टेस्ट है।
अफसोस है मुझे, मगर हकीकत यही है। आपके शुबहात दूर करने का वाहिद तरीका डीएनए टेस्ट है। तो अब्दुल्ला मेरा बेटा नहीं है। ये मामूल का चेकअप था। उन्होंने मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। टेस्ट किए गए और उसके बाद उन्होंने कहा जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता हूं मैं। मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ये बात जानता हूं मैं। वो तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि ये हो नहीं सकता और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा, मगर बाद में मैंने उसे रिश्तेदार से बात करते हुए सुना। मुझे अफसोस है मुस्तफा साहब। मुझे भी बहुत अफसोस है। मैंने बच्चे का नाम बाबा के नाम पर रखा। मैं तलाक लेना चाहता हूं। फौरन मुकदमा दायर करें। मैं एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। ठीक है, जैसे आप कहें मुस्तफा साहब, मुकदमा दायर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फौरन टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट का रिजल्ट आने में 10 दिन लग सकते हैं, और उस दौरान आप इंतजार करना चाहें तो कर सकते हैं। इंतजार नहीं कर सकता मैं। आपको अंदाजा नहीं मुझे कितनी घुटन हो रही, जैसे मर रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिर मैं फौरन कार्रवाई शुरू करवाता हूं। बस आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, फिर हम राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने इतने अरसे तक मुझसे झूठ बोला। मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करता रहा, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, लेकिन तुमने नाजायज फायदा उठाया। कैसा नाजायज फायदा मुस्तफा? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? नायला, तुम उस वक्त हामिला नहीं हो पाई, मगर जब दुआ हामिला हुई तो अचानक उसके साथ साथ नायला तुम भी हामिला हो गई। मगर तुम्हारा यह झूठ मुझसे छुप ना सका। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो वापस नहीं ली जा सकती। तुम हद से बढ़ रहे हो मुस्तफा, फुजूल बातें बंद करो। क्या ये झूठ है? हाँ, बताओ मुझे। तुमने हमेशा अपना मुकाबला दुआ से किया है, मगर असलान सही था, मैं ही समझ नहीं पाया। तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बोलो ना, चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। सबके सामने कहो ना कि यह बच्चा मेरा है या नहीं। तुमने मुझे इस घर में सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुना था कि लोग रिश्ते में बददियानती करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज मैंने वो तुम्हारी सूरत में देख लिया। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने? नहीं है वो तुम्हारा बेटा। मिल गया ना सुकून ये सुनकर?